हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में और ये बहुत ही आसान है, बहुत कोई हार्ड चीज़ नहीं है। रिपोर्ट राइटिंग नोटिस से थोड़ा हार्ड है और लेटर से थोड़ा आसान है, मीडियम वाली चीज़ है, ठीक है। और रिपोर्ट राइटिंग पहले हम ये जान लेते हैं कहते किसको हैं। रिपोर्ट राइटिंग इज़ ए क्लियर एंड कंसाइज डॉक्यूमेंट विच इज़ रिटन फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस एंड ऑडियंस। मतलब रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो एक क्लियर और एक कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि क्लियरली उसके बारे में लिखा जाता है एक छोटे इन शॉर्ट वे में, मतलब 150 से 200 वर्ड्स में, ठीक है। और उसको एक्सप्लेन करा जाता है किसी भी इवेंट को। इवेंट दो टाइप के होते हैं, गुड इवेंट और बैड इवेंट। दो टाइप के होते हैं, गुड इवेंट और बैड इवेंट। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा हुआ है गुड और बैड। बस इसी दो टाइप के होते हैं। या फिर वो होगा ब्लड कैंप पे, जो कि अच्छी बात है, या फिर वो होगा सरस्वती पूजा पे, या फिर होगा वो जन्माष्टमी पे कि जन्माष्टमी के ऊपर रिपोर्ट लिख के दिखाओ कि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ, वो सारा रिपोर्ट में लिखना होता है। रिपोर्ट में आपको क्या होता है, सब कुछ लिखना होता है कि जैसे कि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हुआ तो उस दिन क्या क्या हुआ, वो सब कुछ आपको उसमें लिखना है, ठीक है। और ये कैसे कैसे लिखना है, पैटर्न मैं आप सबको अभी आगे आगे बताता जाऊँगा, ठीक है। इट इज़ रिटन फॉर न्यूज़पेपर और स्कूल मैगज़ीन। मतलब ये ना मैगज़ीन में डाला जाता है, न्यूज़पेपर में डाला जाता है और मैगज़ीन में, या फिर स्कूल मैगज़ीन में, ठीक है। फिर होता है इसमें क्या होता है, पास्ट टेंस का यूज़ होता है। मतलब जैसे कि कोई इवेंट हुआ तो पास्ट में लिखोगे ना, अभी अगर लिख रहे हो पहले तो नहीं लिख दोगे प्रेजेंट में, फिर जाके होगा कोई इवेंट। पहले तो तुम पहले ही कोई इवेंट हो जाएगा, चाहे वो अच्छा इवेंट हो या बुरा इवेंट, उसके बाद उसको लिखोगे पास्ट, मतलब पास्ट टेंस में लिखोगे कि कोई इवेंट हुआ और उसके बारे में लिख रहे हो, ठीक है। इस ये लेकिन ये मार्क्स बहुत ज़्यादा कैरी करता है, 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, याद रखना। 10 मार्क्स का आता है और इसके साथ एक स्टोरी बात है, अगले वीडियो में स्टोरी, ठीक है। पहले तो आता है फॉर्मेट 1 नंबर का, कंटेंट जो होता है वो 4 नंबर का। फॉर्मेट 1 नंबर का, कंटेंट 4 नंबर का, और एक्सप्रेशन 5 नंबर का। एक्सप्रेशन यानी कि मैंने बता रखा है ग्रामर और स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये नहीं कि तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देखेंगे, वहाँ पे ग्रामर से पता चल जाता है कि बंदा किस तरीके से लिख रहा है, और स्टाइल ऑफ राइटिंग से पता चल जाता है सब कुछ कि कौन कैसे लिखना चाह रहा है, ठीक है। और उसमें ग्रामर की मिस्टेक के मार्क्स कटते हैं, ठीक है, तो ग्रामर का भी थोड़ा ख्याल रखना। फिर हमारी शुरू होती है सबसे पहले हेडिंग। हेडिंग में क्या, जैसे कि ब्लड कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप, तो हेडिंग लिख दोगे बड़ा बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। या फिर है सरस्वती पूजा, तो बड़ा बड़ा लिख दोगे सरस्वती पूजा। या फिर है एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा बैड में, हाँ, रोड एक्सीडेंट, ठीक है, रोड एक्सीडेंट बड़ा बड़ा लिख दोगे। फिर लिखोगे रिपोर्टेड बाय, अपना नाम, या फिर उस क्वेश्चन में नाम दिया होगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, या फिर नाम नहीं हो तो XYZ लिख सकते हो, या फिर अपना नाम लिख सकते हो। फिर आपको लिखना है प्लेस, कौन सी जगह पे वो इवेंट हुआ। फिर लिख सकते हो डेट, किस डेट को वो इवेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हो बॉडी ऑफ रिपोर्ट, इंट्रो, नहीं, डेट में आपको लिखना है कि किस डेट को आप रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है, ये लिखना है रिपोर्ट किस डेट को लिख रहे हो। इवेंट वाला डेट मैं बताता हूँ कहाँ लिखना है, ठीक है। फिर पहले आपको लिखना है बॉडी ऑफ रिपोर्ट, इसके बाद आपका सीधा बॉडी शुरू हो जाता है, ठीक है। बॉडी ऑफ रिपोर्ट, उसमें होता है इंट्रोडक्शन, उसमें होता है मेन कंटेंट और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हमें ये बताना होता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ इतना बताना रहता है। फिर जो मेन कंटेंट होता है उसमें हाईलाइट करना होता है जो इवेंट में जो जो मेन मेन चीज़ें हुई है, जैसे चीफ गेस्ट आया तो वो उसके बारे में हाईलाइट चीज़ें जो भी ज़्यादातर हुई, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब और क्या क्या हुआ उसमें एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, किसी ने डांस किया, किसी ने गाना गाया, किसी ने स्पीच दी, किसी ने कुछ किया, और ठीक है, ये सारी चीज़ें, और चीफ गेस्ट आए, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी रहती है। कंक्लूजन में पूरे को समराइज़ करके विद पॉजिटिव एंडिंग के साथ, जैसे फिल्म में हम देखते हैं ना एंड में जो होती है हैप्पी एंडिंग, उसी तरीके से आपको हैप्पी एंडिंग करनी रहेगी रिपोर्ट में, ठीक है। चलो, फिर ये इतना ही होता है रिपोर्ट राइटिंग में, और ये होता है 10 मार्क्स का। तो अगर आपको सरस्वती पूजा पे लिखना हो, ठीक है, मैं सरस्वती पूजा का एग्जांपल पकड़ लेता हूँ। तो सरस्वती पूजा सबसे पहले आपको ऊपर बड़े बड़े शब्द में लिख देना है। 1 मिनट, ये डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, सरस्वती पूजा आप बड़े बड़े लेटर्स में ऊपर लिख देना। उसके बाद लिखना बाय, जो भी आपका नाम है, मैंने अपना नाम लिखा है अभिषेक। फिर आपको लिखना है जहाँ पे ये इवेंट हुआ, न्यू दिल्ली। फिर लिखना है तारीख, जिस तारीख को आप रिपोर्ट लिख रहे हो, ठीक है। फिर लिखना है सरस्वती पूजा वाज ऑर्गेनाइज बाय XYZ कॉन्वेंट स्कूल ऑन 20 जनवरी 2018, ठीक है। आप देखो ये इवेंट का डेट यहाँ आया, ठीक है, कि सरस्वती पूजा जो था वो ऑर्गेनाइज़ हुआ किस स्कूल में, XYZ कॉन्वेंट स्कूल में ऑर्गेनाइज़ हुआ, 20 तारीख को ऑर्गेनाइज़ हुआ,
और हाँ ये देखो, ये है इवेंट का डेट, और कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, एट न्यू दिल्ली। फिर लिखना है द फंक्शन। ये वाली लाइन आप हर उसमें सिमिलर रख सकते हो, लेकिन अगर कोई बैड घटना हुई तो उसको ऑर्गेनाइज थोड़ी कराते हैं। जैसे कि रोड एक्सीडेंट वाज ऑर्गेनाइज, ये तो नहीं लिख सकते ना, ऑर्गेनाइज थोड़ी होता है। रोड एक्सीडेंट वाज हैपेंड, ठीक है, इतना लिखना है। एट हो सकता है वो किसी हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट हुआ हो, एट हॉस्पिटल, या फिर एट जैसे कि हो गया राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, कोई भी कुछ भी है स्कूल का नाम, एट XYZ कॉन्वेंट स्कूल, या फिर किसी रोड पे हुआ है, कोई फेमस रोड है तो उस रोड का नाम है, फिर फेमस नहीं भी है, नॉर्मल सा रोड है, उस रोड का नाम लिख देना है। जहाँ भी हुआ है वो एक्सीडेंट, चाहे चाहे एक छोटे गांव में है बड़े गांव में, उसका एड्रेस डाल देना है, ठीक है। फिर आपको डेट डाल देना और टाइम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद द फंक्शन स्टार्टेड एट, अब मैं इसके बारे में बात करूँ सरस्वती पूजा के बारे में। द फंक्शन स्टार्टेड एट 9 AM एंड लास्टेड टिल 5 PM। जो फंक्शन था वो सुबह 9 बजे शुरू हुआ और शाम को 5 बजे ख़त्म हो गया। मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट, ये लाइन भी सिमिलरली लिख सकते हो, ठीक है। मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन इट, ये लाइन भी सिमिलर आ जाएगा। जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप है तो उसमें लिख सकते हो कि मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन इट एंड परफॉर्म डांस शो, ठीक है। ये तो उसमें आएगा जैसे कोई एनुअल फंक्शन हो या सरस्वती पूजा हो या जन्माष्टमी हो, ये सारे, ठीक है। तो यहाँ तक तुम बहुत हद तक सिमिलर लिख सकते हो, मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन इट। यहाँ तक हर रिपोर्ट राइटिंग में आप सिमिलर लाइन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर है दे परफॉर्म मैनी अदर एक्टिविटीज़ आल्सो ऑन द स्टेज। उन्होंने बहुत सारी और एक्टिविटी स्टेज पर परफॉर्म की, ठीक है। अब इसको आपको अपने शब्दों में बढ़ाना है, क्या क्या हुआ, ठीक है। सरस्वती पूजा क्या है, क्या क्या हुआ उस दिन, वो सारा चीज़ आपको अपने शब्दों में बताना है। अब सरस्वती इज़ द गॉडेस ऑफ नॉलेज, विजडम, आर्ट, म्यूज़िक एक्सेट्रा। सरस्वती को जो है नॉलेज का गॉड माना जाता है, आर्ट्स का, म्यूज़िक का, ये मिस मैसेजेस फिर आज परेशान करें एक्सेट्रा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें होती हैं नॉलेज वाली, उन सबका भगवान माना जाता है। इंडिया सरस्वती इज़ रिफर्सिव फॉर इंस्पिरेशन टू डू वेल इन लाइफ। सरस्वती को इंडिया में इसलिए पूजा जाता है ताकि हर कोई अपनी लाइफ में अच्छा करे, खास करके एजुकेशन पर्पस में, नॉलेज के पर्पस में, ठीक है। एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द सरस्वती पूजा। कितनी कॉमन सी बात लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही कॉमन सी बातें आपको लिखनी है कि जो हर इंस्टीट्यूट है जो वो सेलिब्रेट करता है सरस्वती पूजा को, हर स्कूल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे ना, जब आपको ज़्यादा बातें ना मिले तो चीफ गेस्ट बुला लेना, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर को बुला लो या फिर लोकल मिनिस्टर को बुला लो, या फिर जैसे कि मान लीजिए कभी क्रिकेट के ऊपर आ गया तो किसी क्रिकेटर को बुला लो, ठीक है। और कभी मान के चल लो किसी भी चीज़ का आया उस चीज़ में जो भी इंसान टॉप है उसको बुला लो, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट वॉज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट। जो चीफ मिनिस्टर था वो हमारे स्टेट का, वो आया और उसको चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया था, ठीक है। उसने एक स्पीच दी, आएगा तो कोई भी वो स्पीच देगा, मोटिवेट करेगा स्टूडेंट्स को, अप्रिशिएट करेगा जितनी भी परफॉर्मेंस हुई थी, और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसी के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। और एंड में एक लाइन जो आप लिख सकते हो, दिस वाज वेरी सक्सेसफुल इवेंट, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। और कहीं एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, ये उसमें ये मत लिख देना दिस वाज वेरी सक्सेसफुल इवेंट, उसमें ये लिखना दिस वाज वेरी हॉरिफिक इवेंट, ठीक है। और एक और लिख सकते हो, पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है। इस टाइप में अगर कुछ आता है तो, ठीक है। और इसमें चीफ मिनिस्टर नहीं बुला सकते अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा कि लोगों को अस्पताल ले जाया गया, ऐसा ऐसा करके कुछ, ठीक है। और एंड में पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस, या फिर दिस वाज वेरी हॉरिफिक इवेंट, एंड में ये लिख के ख़त्म। बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी रिपोर्ट राइटिंग की तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगली वीडियो जो है वो आएगी स्टोरी राइटिंग के बारे में, या फिर एक दो चीज़ और मैंने सोच रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।